हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए तो इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आ चुके हैं। न्यू टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये अध्याय नंबर 9 है। इसके जितने भी पहले वाले क्वेश्चन चैप्टर थे, पहले बहुत ही बारीकी से अच्छे से मैंने कवर करा चुका हूँ। और इस वीडियो में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये सभी आपका 8 से रिलेटेड होता है। अगर आपने 8 चैप्टर 8 सही से पढ़ लिया तो 9 बहुत ही सिंपल है, लड्डू सा बन जाएगा। बस आपको 8 बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस चलिए तो क्वेश्चन को हम इसमें आपको बेसिक जो नॉलेज होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके कुछ अलग प्रयोग होता है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो आपके सामने यहाँ पे कुछ दिया रहेगा। इसमें कुछ रेखा होगा, दिष्ट रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दिष्ट रेखा, क्षैतिज रेखा। तो इस सभी के बारे में हम बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे जो भी नए वीडियो हो अब तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम इस वीडियो में अगर चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है क्षैतिज तल। क्षैतिज तल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला जाता है। पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं। कोई भी पृथ्वी तल है, उसके सीधा एक रेखा खींचा गया है, उसी को क्या कहा जाता है, क्षैतिज तल कहा जाता है। कहाँ से, पृथ्वी तल से, ऊपर से नहीं। पृथ्वी यानी कि भूमि होता है ना नीचा, तो नीचे से कोई सीधा ऐसे रेखा खींच दे, इसी को क्षैतिज तल कहा जाता है। ठीक है, अब आता है क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्ट रेखा, दृष्ट रेखा क्या होता है, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। किसी दर्शक के आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली कोण को दृष्ट रेखा कहते हैं। अब दृष्ट रेखा की बात करें ना, तो जैसे कि कोई आदमी कहीं पे खड़ा है, उसका अगर वो नीचे देख रहा है तो उसका कोई वस्तु नीचे में पड़ेगा, अगर ऊपर देख रहा है तो कोई वस्तु का कोण जो है ऊपर बढ़ेगा। तो जो आँख, जिस आँख से ऊपर देख रहा है तो ऊपर का कोण बढ़ना, नीचे देखा तो नीचे का कोण बना। तो ये दोनों का जो कोण बनता है ना, उसी को रेखा के जो जाता है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्ट रेखा कहते हैं। समझ आया। चलिए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन्नयन कोण का। किसका बात करेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अब पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्या है उन्नयन कोण, हमेशा याद रखना है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का होता है। तो उन्नयन कोण जो होता है उन्नयन कोण 90 डिग्री से हमेशा कम होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जब वस्तु, उन्नयन कोण जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो क्या क्या, जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, तो दर्शक के ऊपर हो कहने के बाद यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे देख रहा है। कहाँ पे, यहाँ पर देख रहा है। इसका क्षैतिज जो है रेखा, यहाँ से ये सीधे यहाँ पे बन रहा है इसके सर से। आई जब देख रहा है ना, तो देख रहा है तो इसके ऊपर देख रहा है। तो जब ऊपर देख रहा है तो दृष्ट, इसका दृष्ट यानी कि इसका नज़र कहाँ है, ऊपर में है, और ये इसके आँख से सामने यहाँ पे भी देख रहा है, यानी कि यहाँ से जो बीच वाला जो रेखा जो बनाएगा, यही उन्नयन कोण होगा। और उन्नयन कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से कम होता है। तो इस जो रेखा जो देख रहा है, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से इसको देख रहा है, तो आँखवा जो है इसको इस पर जा रहा है, तो इसको दृष्टि रेखा कहेंगे। और यहाँ से जो समतल जो रेखा होगा नीचे वाले, उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अवनमन कोण क्या कहता है, तो अवनमन कोण जो होता है एंगल ऑफ द डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण दर्शक के आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो, आँख है, आँख से जब कोई वस्तु को जब नीचे देख रहे हैं, देखिए इसके पहले अवनमन कोण क्या बताया कि आँख से ऊपर हो, यानी कि आँख है और जहाँ देख रहे हैं ना उसके ऊपर देख रहे हैं। मान लेते कोई व्यक्ति छत के नीचे है और छत पर कोई वस्तु है,
तो जब देखिएगा तो छत के ऊपर देखिएगा कोई इमारत है, अगर कोई व्यक्ति नीचे है और नीचे से इमारत को देख रहा है, यानी कि इमारत आँख से ऊपर है, ठीक है ना। तो आँख से जब कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण बनाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, जैसे कि यहाँ से एक त्रिभुज लिया, ये वाला यहाँ से एक त्रिभुज है, मान लेते कोई व्यक्ति यहाँ पे है और कोई यहाँ पे कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ये व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ देख रहा है, तो यहाँ से क्षैतिज रेखा, तो इसके आँख के सामने ये क्षैतिज रेखा बना रहा है, लेकिन ये व्यक्ति देख कहाँ रहा है, यहाँ पे। तो जब वस्तु को नीचे देख रहा है तो यहाँ से जो ये कोण बनाएगा, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। ये जो कोण जो बना रहा है ना, कोण नहीं, रेखा है, तो ये जो रेखा जो होगा दृष्टि रेखा है, क्योंकि इसका आँख का दृष्टि जो है इसी होते हुए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। अगर नीचे से देखता है तो ये भी दृष्टि रेखा हो जाता है, लेकिन ये क्षैतिज रेखा हो जाता। ऊपर से देख रहा है तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा, और इसके बीच का जो कोण बनाएगा अवनमन कोण बनाएगा। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया बढ़िया से। अब चलिए जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, इस चैप्टर को बनाइएगा ना, तो आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। जो ये फार्मूला हम पहले ही इसके पहले वाली जितने वीडियो हैं, इसके पहले वाली वीडियो में बढ़िया से इस फार्मूला को करा चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो चलिए इसको भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको जब क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो जितना जो अभी आपके सामने फार्मूला दिख रहा है, बस यही फार्मूला से आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है। पहला साइन ए, यहाँ पे साइन ए बोल दीजिए, चाहे साइन थीटा बोल दीजिए। अगर साइन थीटा बोलिएगा तो यहाँ पे वही बात आ जाएगा, कॉस थीटा चाहे साइन थीटा। थीटा रहे तो थीटा, अगर ए है तो ए, साइन बी है तो साइन बी, कॉस बी है तो कॉस, ठीक है। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लॉम बटा कॉन। लॉम को दर्शाते हैं पी से, कॉन को दर्शाते हैं एस से। साइन के बाद कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कॉन। टेन थीटा बता होता है लॉम बटा आधार, जिसको पी बटा बी कहते हैं। कोसेक थीटा बता होता है कॉर्न बटा लॉम, जिसको कॉर्न को ए से और लॉम को पी से दर्शाते हैं। सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर होता है कॉर्न बटा आधार, जिसको कॉर्न एच आधार बी हो जाता है। कॉट बराबर फार्मूला होता है, थोड़ा सा ये ऊपर, कॉट ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में लॉम, जिसको आधार को बी से और लॉम को पी से दर्शाते हैं, ठीक है। ये सभी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए हुए कोई उपाय नहीं है। याद क्या करना है, 2 बार वीडियो देखिएगा, बस अपने आप ये दिमाग में घुस जाएगा। चलिए त्रिभुज है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी दोनों समकोणी त्रिभुज है, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन जब कोण अलग अलग बनाएगा तो उसकी भुजा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एक छोड़कर कर्ण सेम ही रहेगा, लंब आधार चेंज हो जाएगा। क्यों कि जब सीधा कोई रेखा होगा ना तो 2 भुजा हमेशा सीधा होगा, एकदम 90 डिग्री बनाएगा। एक ये खाड़ा है तो ये 90 डिग्री, एक ये सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री, लेकिन ये खाड़ा नहीं है, ये तिरछा आ गया। सेम उसी तरह से ये सीधा रेखा है, ये भी सीधा रेखा है। इधर से देखिएगा तो इधर वाला लंब दिखाई देगा, इधर से देखिएगा तो इधर वाला लंब दिखाएगा। पहले इस फिगर में बात कर लेते हैं। इधर इस फिगर में क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा। लेकिन जब इस थीटा का मान जब निकालेंगे ना इस कोण का, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही त्रिभुज में देखिए जब इस कोण का मान निकालेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए बस इसको आप बढ़िया समझ लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम चालू करेंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।